हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो बिहार सरकार ने 7th फेज़ शिक्षक बहाली जो निकाले हैं उसमें जो बीपीएससी लेवल से एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैंने बीपीएससी 1993 में जो बिहार शिक्षक की बहाली जो हुई थी, वो जो बीपीएससी के थ्रू हुई थी, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैंने आज लाया हूँ। अगर दोस्तों आप लोग को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे ज़रूर कमेंट करें वीडियो के नीचे। सबसे पहले जो भी छात्रों नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बिहार शिक्षक बहाली 7th पेज में जितने भी सारे आपका डाउट्स होंगे वो मैं हर संभव प्रयास करूंगा क्लियर करने का। और बीपीएससी के द्वारा जितने भी सारे अभी तक जो टीचर के लिए एग्ज़ाम हो चुके हैं वो मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी करवाऊंगा। और बिहार स्पेशल, खास करके यह बिहार का जो एग्ज़ाम है तो उसमें बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, यह बिहार बीपीएससी 1999 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों यह आपके लिए गोल्डन चांस होने वाले हैं, यह जो होने वाले आपके लिए गोल्डन चांस, क्योंकि इससे बेहतर मौका आपके लिए हो ही नहीं सकता है। अच्छा खासा इसमें आप लोग को अगर जॉब कर लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, वेतनमान हो जाएंगे, राजकर्मी का आपको दर्जा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा दोस्तों मेहनत तो करना बनता है। तो चलिए, मेहनत से डरना नहीं है। आप लोग के साथ मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, आप लोग के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। आप लोग मेहनत कीजिए थोड़ा, ठीक है ना। मेहनत में कोई कमी नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग बीपीएससी जो 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो उस समय का भारत का राष्ट्रीय जो पशु थे बाघ थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे टोटल क्वेश्चन पूछा था 1993 में, ठीक है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा होता है। तो जो केंद्रीय मुद्रा जो जारी करने वाला बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, भारत का राष्ट्रपति होते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन मिल रहा है, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आ रहा है 1993 में। देखिए, तो ये बात है इस बार, ये तो थोड़ा उस समय ये 1993 के लिए जो पूछा था 93 में क्वेश्चन, अभी जो आप लोग देखते हैं दोस्तों तो आप लोगों को कुछ हौला लगता होगा, इजी लगता होगा, लेकिन यही क्वेश्चन उस समय के लिए थोड़ा टफ था। क्योंकि आज के युग में क्या हो गया है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो उस लिहाजा से देखा जाए तो कुछ इजी आपको यह क्वेश्चन लगता होगा। तो ये इतना इजी नहीं आएगा क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। बीपीएससी भी जानते हैं कि स्टूडेंट्स अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस लिहाजा से देखा जाए तो थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, तो कोई भारी नहीं है क्योंकि सिलेबस बेसिस होगा। सिलेबस अभी नहीं आया है, जो ही सिलेबस आएगा मैं हर संभव सिलेबस मुताबिक आप लोग को पढ़ाने का काम करूँगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ। तो तमिलनाडु में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, तमिलनाडु में। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था। तो जनरल एम करियप्पा थे। कौन थे, जनरल एम करियप्पा। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। कौन सा है, वेटिकन सिटी है, वेटिकन नगर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो सुरक्षा परिषद। कौन सा अंग है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन सा होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। उसका एक ट्रिक है, ABC को फाड़ दो, ABC को फाड़ दो। ए से हो गया आपको अमेरिका, ए से क्या हो गया, अमेरिका। बी से हो गया ब्राजील। सी से हो गया चाइना जिसको चीन कहते हैं। एफ से हो गया फ्रांस। आर से हो गया रूस, ठीक है ना। आर से क्या हो गया, रूस। तो यह था
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य जिसको वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाया गया? तो ये जो धर्म युद्ध चलाया गया था वो तुर्क के विरुद्ध चलाया गया था। किनके विरुद्ध चलाया गया था? तुर्क के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो राज ने किया था। कौन करवाया था? राजा ने करवाया था। ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? तो रूस को पराजित कर दिया था। जापान ने 1905 ईस्वी में रूस को पराजित कर दिया। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि जापान पे भी क्या हुआ था? अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। ठीक है ना। 1945 ईस्वी में। कब? 1945 में। जापान के 2 शहर फेमस है, याद रख लीजिएगा। एक है आपका जापान का हिरोशिमा, एक क्या है? हिरोशिमा, और एक है नागासाकी। एक है नागासाकी। तो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे जो बम गिराया था वो 9 अगस्त 1945 को ही गिराया गया था। जो कि हिरोशिमा पे बम और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। वो इतना ज़्यादा वहाँ पे क्षति हुई कि अभी तक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विकलांग पैदा होते हैं। उतना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी जो फैल गई है सो। ठीक है ना। बम का, परमाणु बम का बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है परमाणु बम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 ईस्वी में थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल के बीच परी फूट को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसी को सूरत फूट कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। A to Z इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1993 में जो बीपीएससी ने टीचर बहाली लिए थे उसका ऑल क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है ना। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। ठीक है ना। क्या किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का कब प्रारंभ हुआ था? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तब क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ होगी। जर्मनी ने क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? तो वो लिखे हैं दोस्तों महात्मा गांधी ने। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी ने। मधुशाला किनकी रचना है? तो जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? वो है देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। संविधान सभा के सभापति कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो होती है सार्वजनिक लोक लेखा समिति। क्या होती है? सार्वजनिक लेखा समिति। नेक्स्ट है, वर्मा की आन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? शांति के क्षेत्र में। जो आन सान सूची जो थी उसको शांति के क्षेत्र में क्या किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए गए थे। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को क्या किया था? मृत्यु दंड दिलवाया था। नेक्स्ट है, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो अग्नि का आविष्कार हुआ था मध्य पाषाण काल में। किस काल में हुए थे? मध्य पाषाण काल में। नील नदी की देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? ओडिसिस। नील नदी के देवता को ओडिसिस के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी लोग। कौन कहते थे? यूनानी। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का। किस देश का निवासी था? रोम का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? किंग जॉन ने। कौन किए? किंग जॉन ने। संयुक्त राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन को। किसको दिया जाता है? अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए गए शासन को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। सन
1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? वो जो दो पक्ष थे इंग्लैंड और हॉलैंड थे। कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड थे। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? रूस का जो अंतिम सम्राट था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है ना, कौन सा था? जार निकोलस द्वितीय। मेन कैंप का लेखक कौन था? मेन कैंप का लेखक एडोल्फ हिटलर थे। कौन थे? मेन कैंप का लेखक एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिए थे। कौन दिए थे? जनरल डायर। जालियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में। ठीक है ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त राज्य अमेरिका को किसने खोज किया था? तो किए थे कोलंबस ने। कौन किए थे? कोलंबस ने। और भारत का खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? संसद के दोनों सदन। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या की बात की जाए तो दोस्तों 552 होती है। कितनी होती है? 552। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तब पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव जो थे वो संसद का सदस्य नहीं थे। ठीक है ना। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? वो हुआ था साइमन कमीशन बहिष्कार के दौरान। कब हुआ था? साइमन कमीशन बहिष्कार के दौरान। 1 रुपए की नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो सचिव या वित्त मंत्रालय। किसका? सचिव या वित्त मंत्रालय का। भारत बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो राज्य। कौन लगाता है? राज्य। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस वर्ष? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्य करते हैं? तो कपड़ा यानी कि वस्त्र उद्योग में। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल ने कहे थे। कौन कहते? मार्शल ने कहे थे। बुध यानी कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को गोखुर झील कहते हैं। कौन सा झील कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो वो जो है वो मलेशिया में स्थित है। कहाँ है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना मलेशिया में स्थित है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो दिलीप कुमार को राज्यसभा का सर्वप्रथम सदस्य मनोनीत किया गया। फिर से एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यह जो बीपीएससी ने 1993 में जो प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पेपर दिए थे यही क्वेश्चन था। ठीक है ना। उसी को मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। आप लोग जो भी दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि कोई भी नया वीडियो जो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके यूट्यूब पे मोबाइल पे जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्र बंधु बांधव तो दोस्तों को भी शेयर करेंगे, जिससे आपका भी भलाई हो, आपके दोस्तों का भी भलाई हो। कहा गया दोस्तों, कामयाबी उसी को मिलता है जो हमेशा डटकर मेहनत करता है। यानी कि सफल होना है तो एक बात हमेशा जान लो, सपना छोटा हो तो चलेगा, सपना छोटा हो तो चलेगा, मगर सपने को पूरा करने का पूरा दम होना चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे? सपना आसानी से पूरा कर पाएंगे। कहा गया है कि
कि जैसे एक चश्मा सबको फिट नहीं होता, वैसे ही दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता। आप कभी भी बुरा नहीं हो सकते हो, चाहे आपको कामयाबी थोड़ा लेट से ही क्यों ना मिले, आपको हमेशा परिश्रम करना होगा, ठीक है ना। आपको समाज में जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ताना देने वाले होंगे, लेकिन अभी आपके पास समय है, दम है, आपको कुछ कर दिखाने का, आपके पास वो जज्बा है, वो जुनून है। अगर आप चाहिएगा तो इस सेवेंथ फेज को आसानी से आप फतह कर सकते हैं, लेकिन आप में हौसला होनी चाहिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? मेघा पाटेकर। कौन है? मेघा पाटेकर। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? तो रामनिवास मिर्धा। कौन? रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई का दूरसंचार कोड STD कोड क्या है? तो 022। क्या है? 022। और पूछ दे दिल्ली का, तो 011 यानी कि 011। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। देखिए उस समय बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन अभी के स्टूडेंट के लिए थोड़ा इससे मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा इससे चेंजिंग होगा, थोड़ा सा लेवल इससे ऊंचा हो सकता है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु है। क्या है? तेलुगु है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व हो गई थी? तो जाकिर हुसैन की। किसकी? जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पूछे तो पेरिस है। कहाँ है यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर। यूरोप को जो संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करते हैं वो अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना किन दो राज्यों को लाभ पहुंचाता है? तो उससे बिहार और नेपाल को। किसको? बिहार और नेपाल को लाभ पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर जो है वो किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पर है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचनबद्ध यानी कि वचन किया दिया था? तो रूस ने। कौन? रूस ने। चेकमेट मात शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। किससे? शतरंज से। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल। कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित किया गया? मतलब संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को किस दिन क्या किया गया? पारित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को। अब पूछ देगा भारतीय संविधान को किस दिन एक गणराज्य, भारत को किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? भारत को गणराज्य घोषित किया गया था, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? तो अधिक से अधिक देरी कर सकते हैं राज्यसभा तो 14 दिन। कितने दिन देरी कर सकते हैं? 14 दिन, ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं? 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष, ठीक है ना। जब तक 65 वर्ष ना हो जाएगा तब तक, या 6 वर्ष, दोनों में से जो हो जाए तब तक वो क्या कर सकते हैं? वो उतना दिन तक बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी पूछे। भारत में सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए यह जो पूछा हुआ है, आप लोग अगर जो देखिए इसमें 3 लेवल से एग्जाम होगा, एक PRT, एक TGT और एक PGT, ठीक है ना। जो PRT हो गया वो आपको 1 to 5 के लिए होगा, ठीक है ना। TGT होगा वो 6 to 8 के लिए होगा। PGT जो होगा वह क्या हो जाएगा? वो 9, 10 या 10+2 के लिए होगा। 10+2 के लिए PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। तो देखिए यह जो है, यह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, यह क्लास 12th का, देखिए क्लास 12th के हिंदी का हिंदी से चैप्टर से उठा लिए, उसने कहा था हिंदी का ये चैप्टर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन थे? विजय तेंदुलकर। कौन है? विजय तेंदुलकर। 500 के अधिक राजवारों यानी कि देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल। कौन उत्तरदायी थे? सरदार पटेल, ठीक है ना। तो यह
मेरे दोस्तों, यह था 1993 बीपीएससी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन आज मैंने आप लोग के सामने लाया हूँ। तो आप लोग जो भी मेरे दोस्तों नए हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हो सके तो अपने मित्र बांधु बंधुत्व को ज़रूर शेयर भी कर देंगे। ठीक है ना। आपको हर प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा बीपीएससी 7th फेज शिक्षक बहाली से रिलेटेड। ठीक है ना। आपको जो भी चीज़ का वीडियो चाहिए वो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। बाय बाय।